लॉकडाउन लिफ्ट होने के बाद क्या लोग सिनेमा घरों में जाना इसलिए पसंद नहीं करेंगे क्योंकि ओटीटी का कंटेंट सुपीरियर इन क्वालिटी है एज कंपेयर टू सिनेमा कंटेंट? इस सवाल का जवाब हम इस वीडियो में देने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले वेलकम टू कोमल नाटा ऑफिशियल। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इस वीडियो को देखने के बाद जरूर कीजिएगा। दोस्तों, कुछ दिनों पहले हमने वीडियो बनाया था इस सवाल को लेकर कि क्या लोग अब ओटीटी की आदत पड़ने के बाद सिनेमा घर में जाएंगे या नहीं जाएंगे जब सिनेमाज खुलेंगे और जब नॉर्मलसी या नियर नॉर्मलसी रिटर्न हो जाएगी। आज इसी इशू को लेकर एक अलग पहलू को टैकल करते हैं। बहुत से लोग, एक्चुअली बहुत से इन इन्वर्टेड कॉमर्स, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन मैं उन बहुत से लोगों की बात कर रहा हूं जो ये कहते हैं कि ओटीटी का कंटेंट इतना सुपीरियर क्वालिटी का है, इतना बढ़िया है कि अब सिनेमा घर में कौन जाएगा। क्या आप इस बात से सहमत हैं? क्या आपको भी लगता है कि ओटीटी का कंटेंट क्योंकि इतना बढ़िया है इसलिए सिनेमा घर तक लोग अब जाने की कोशिश भी नहीं करेंगे? चलिए सबसे पहले ये बात करते हैं। अगर आपको ओटीटी कंटेंट अच्छा लगता है सिनेमा कंटेंट के मुकाबले, तो ऐसा कौन कहता है कि क्योंकि ओटीटी कंटेंट अच्छा है सिनेमा वाले अच्छा कंटेंट नहीं बना सकते हैं? अगर सिनेमा का कंटेंट कमजोर पड़ता है, ऑफ कोर्स सिनेमा मेकर्स को, यानी फिल्म मेकर्स को, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, राइटर्स, उनको डेफिनेटली मेहनत करके ओटीटी के कंटेंट के लेवल का कंटेंट बनाना ही पड़ेगा। मिसाल के तौर पर अगर मैं शर्ट्स की दुकान चलाता हूं, शर्ट्स, रेडीमेड शर्ट्स बेचता हूं और वो शर्ट्स लंबी कॉलर वाले हैं। अगर आपने वैसे शर्ट्स पहने हैं तो आपको याद होगा एक दौर आया था जब लंबी लंबी कॉलर की शर्ट्स चलते थे, फिर धीरे धीरे कॉलर्स की लेंथ छोटी होने लगी। तो अगर मैं उस प्रकार की शर्ट्स बना रहा हूं और सडनली एक महीने में मैं देखता हूं मेरी सेल एकदम गिर गई है, और रिसर्च करने के बाद ये पता चलता है कि शर्ट्स की कॉलर्स जो है वो लोगों को पसंद नहीं है, इतनी लंबी कॉलर्स की शर्ट्स वो पसंद नहीं करते हैं। बाकी कंपनीज छोटे कॉलर की शर्ट्स बना रहे हैं और बेच रहे हैं। तो क्या मैं मेंटली रिटार्डेड हूं कि मैं मेरे मास्टर टेलर को ये नहीं कहूंगा कि अब आप भी छोटे कॉलर्स की शर्ट बनाइए, नहीं तो हमारा धंधा चौपट हो जाएगा? ऐसा तो नहीं होना। आई विल ट्राई टू चेंज इन कीपिंग विद द टेस्ट ऑफ द पीपल। इसलिए अगर आप में से कुछ लोग ये सोचते हैं कि ओटीटी का कंटेंट इतना बढ़िया है कि सिनेमा के कंटेंट को लोग पसंद ही नहीं करेंगे, प्लीज बी इन्फॉर्म्ड कि फिल्म मेकर्स विल पुल अप देयर सॉक्स एंड विल स्टार्ट मेकिंग बेटर कंटेंट। और कंटेंट अच्छा है या बुरा है ये कौन डिसाइड करता है? ऑफ कोर्स पब्लिक डिसाइड करती है ना, आप और हम। लेकिन उसका एक और पहलू है, और वो पहलू है कॉस्ट वर्सेस रेवेन्यू। मैं एक एग्जांपल दूंगा। रजनीकांत एक 100 करोड़ की फिल्म में काम करते हैं, यानी उस फिल्म का बजट 100 करोड़ रुपए है। अब उस फिल्म को अगर 25 लाख लोग देखते हैं तो फिर वो प्रॉफिटेबल वेंचर बन जाता है। एक और फिल्म रजनीकांत साइन करते हैं, उनको कहानी इतनी अच्छी लगती है और वो समझते हैं ये कहानी एक लिमिटेड ऑडियंस को पसंद आएगी, इसलिए वो कहते हैं प्रोड्यूसर से, मुझे ये कहानी बहुत पसंद है, मैं मेरी फी माफ करता हूं, फी नहीं लूंगा क्योंकि मेरी फी इस प्रकार की कहानी जो एक लिमिटेड ऑडियंस के लिए बनने वाली है वो बेयर नहीं कर पाएगी, इसलिए मैं मेरी जो पूरी रेम्यूनरेशन है वो नहीं लूंगा। तो इसलिए 100 करोड़ की जगह उस फिल्म का बजट 10 करोड़ ही होता है। अब 100 करोड़ वाली फिल्म अगर 25 लाख लोग देखते हैं तो वो सक्सेसफुल मानी जाती है। लेकिन 10 करोड़ वाली फिल्म 25 लाख लोग देखें ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है, वो शायद 2.5 लाख लोग देखें तो भी सक्सेसफुल हो जाती है। लेकिन कहने के लिए क्या, वो फिल्म 25 लाख लोगों ने देखी इसलिए सुपरहिट है, और ये फिल्म केवल 2.5 लाख लोगों ने देखी इसलिए ये तो फ्लॉप है? नहीं, फ्लॉप नहीं है। जो 100 करोड़ वाली फिल्म 25 लाख लोगों ने देखकर हिट बनाई, तो 10 करोड़ वाली फिल्म को केवल 2.5 लाख लोगों ने देखी तो भी वो फिल्म सक्सेसफुल हो जाती है। और इसलिए बहुत से लोग जो फिल्म का गणित, फिल्म का इकोनॉमिक्स नहीं समझते हैं, वो ये नहीं समझ पाते हैं कि कभी कभी
कम संख्या की लोग अगर फिल्म देखते हैं तो भी वो हिट या सुपरहिट मानी जा सकती है, क्योंकि उसका बजट ही कंट्रोल्ड है, उसका बजट ही लिमिटेड है। हर फिल्म एक टारगेट ऑडियंस के लिए बनती है, और उस टारगेट ऑडियंस का वॉल्यूम कितना बड़ा है, क्वांटिटी कितनी बड़ी है, उसके अनुसार उस फिल्म का बजट तय होता है। ऑफ कोर्स लोग रॉन्ग भी जाते हैं, इसलिए अबाउट 85% ऑफ द फिल्म्स फ्लॉप। कभी बजट रॉन्ग हो जाता है, कभी कंटेंट रॉन्ग हो जाता है। बट कहने का मतलब है कि अच्छा और बुरा, या अच्छी फिल्म और बुरी फिल्म, अच्छा कंटेंट और बुरा कंटेंट, ये बहुत सब्जेक्टिव टर्म्स है। टोटलिटी में ऑब्जेक्टिविटी केवल और केवल पैसों से आती है। कॉस्ट कितनी है, रेवेन्यू कितना है। एंड देयरफॉर जो लोग ये बोलते हैं कि ओटीटी का कंटेंट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है एंड फिल्मों का कंटेंट उतना अच्छा नहीं है, इसलिए हम फिल्म देखने नहीं जाएंगे, प्रॉबेबली दे डू नॉट नो व्हाट दे आर टॉकिंग। एक और बात, ओटीटी का कंटेंट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, माना ये बात, लेकिन क्या आपको भी ऐसे लगता है कि हर ओटीटी का कंटेंट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है? नहीं ना। जब आप डिस्कस करते हैं, आप एक या दो या चार वेब सीरीज के बारे में बात करते हैं, लेकिन अगर आप डे इन एंड डे आउट ओटीटी कंटेंट देख रहे हैं, सच कहिए, अपने दिल पर हाथ रख के कहिए कि आप कभी बोर नहीं हुए हैं? आपको कुछ कंटेंट सब स्टैंडर्ड नहीं लगा है? एंड अगेन, सब स्टैंडर्ड इन इन्वर्टेड कॉमर्स, वो सब स्टैंडर्ड कंटेंट शायद किसी और के लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंटेंट हो। कहने का मतलब है कि जब आप डिस्कशन करते हैं, जब आप ओटीटी कंटेंट की तरफदारी करते हैं, आप ये भूल जाते हैं कि इन्हीं ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर भी हर किस्म का कंटेंट है। बढ़िया है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, वीक है, टेरिबल कंटेंट भी है। जस्ट लाइक इन द फिल्म इंडस्ट्री में सक्सेस रेशियो 15 to 20% है, यानी 80 to 85% ऑफ द फिल्म्स फ्लॉप। एंड आपको जानकर ताजुब होगा कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर भी बहुत सारी सीरीज, बहुत सारी ओटीटी फिल्में, यानी डिजिटल फिल्में फ्लॉप होती है, अच्छा बिजनेस नहीं करती है, उनकी लागत भी रिकवर नहीं होती है। यानी अलग अलग टाइप की सीरीज है, वेब सीरीज, अलग अलग टाइप की डिजिटल फिल्म्स है, विच क्लिक, विच डोंट क्लिक, विच आर कंप्लीट डिबैकल्स, कंप्लीट डिजास्टर्स। लेकिन जब हमें ओटीटी के फेवर में बात करनी होती है, हम चंद वेब सीरीज या चंद डिजिटल फिल्मों की बात करते हैं, और इस बात को लेकर खुश हो जाते हैं कि ओटीटी का कंटेंट तो इतना बढ़िया है, फिल्मी कंटेंट अच्छा नहीं है। एंड जैसा मैंने पहले भी कहा, फिल्म कंटेंट भी जरूरी नहीं है आपको हर फिल्म पसंद आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन ऑब्जेक्टिवली अगर देखें, तो फिल्म की लागत क्या है, उसके अनुसार उस फिल्म की रेवेन्यू कितनी हुई है, दैट विल डिसाइड वेदर द कंटेंट इज सक्सेसफुल और नॉट सक्सेसफुल। मिसाल के तौर पर टेलीविजन मीडियम की एकता कपूर के बारे में या उनके बिजनेस स्ट्रैटेजी के बारे में बात करते हैं। अब उन्होंने सास भी कभी बहू थी, कहानी घर घर की, इस प्रकार के बहुत सारे सीरियल्स बनाए। अब मुझे पता है आप में से कई लोगों ने इस वक्त ही नाक सिकुड़ा होगा कि आह, ऐसे सीरियल्स के नाम ले रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता है, ऐसे सीरियल्स बनाकर एकता कपूर हैज बिकम द क्वीन ऑफ टेलीविजन एंटरटेनमेंट। क्या आपको पता है, एकता कपूर इज वर्थ मोर देन 1,000 crore रुपीज। आपको लगता है शी केयर्स दैट यू थिंक कि उनके सीरियल्स रिग्रेसिव है? अगर आपको लगता है कि शी इज बॉदर्ड कि आपको वो सीरियल्स पसंद नहीं है, तो आप रियलिटी से फार रिमूव्ड है, आपको सच्चाई क्या है पता ही नहीं। और एकता कपूर वो सीरियल्स क्यों बना रही है? क्योंकि टेलीविजन चैनल्स इन सीरियल्स को कमीशन कर रहे हैं। टेलीविजन चैनल्स चाहते हैं कि आपके सो कॉल्ड रिग्रेसिव सीरियल्स बने। कहने का मतलब है, जो पब्लिक डिमांड करती है वही कंटेंट परोसा जाता है। अगर आप एक रेस्टोरेंट में जाएंगे और वहां का खाना आपको पसंद है, कोई अंदर किचन में जो काम कर रहा है वो ये कहेगा कि मसाले जो है बहुत ही लो क्वालिटी के इस्तेमाल किए जा रहे हैं, विल यू बॉदर? आप क्या कहेंगे? हमें इस खाने में मजा आ रहा है, देयरफॉर हम पैसा देने के लिए तैयार है। एंड वो रेस्टोरेंट जम के बिजनेस कर रहा है। इट डजेंट रियली मैटर टू द एंड यूजर कि उनके मसाले खराब है या अच्छे हैं। टोटलिटी में जायका अच्छा है, स्वाद अच्छा है, इसलिए वो रेस्टोरेंट प्रोग्रेस करता है और रेस्टोरेंट खूब खूब तरक्की करता है। वैसे ही सो कॉल्ड रिग्रेसिव टीवी सीरियल्स बनाकर एकता कपूर ने एक टेलीविजन सीरियल्स का एम्पायर खड़ा किया है, एंड दैट एम्पायर एवरीबडी एस्पायर्स टू हैव। जो भी टेलीविजन प्रोडक्शन में है,
वो चाहता है कि मैं भी एकता कपूर बनूं। एंड देयरफॉर नेक्स्ट टाइम यू पास कमेंट्स, अरे ऐसे सीरियल्स इतने रिग्रेसिव, बकवास, प्लीज बी इन्फॉर्म्ड दैट इंडियन ऑडियंस जो चाहती है वो ही मिलता है। एंड देयरफॉर what content works and what doesn't work, one or two individuals cannot decide. इसलिए नेक्स्ट टाइम जब आप ये कहें कि ओटीटी का कंटेंट इतना बेहतरीन है कि अब सिनेमा घर में नहीं जाएंगे, तो प्लीज बी इन्फॉर्म कि लोग शायद आपके पीठ पीछे हंसेंगे, वो लोग जो समझते हैं कंटेंट की गेम क्या है। चलिए, ये तो हमारा व्यू पॉइंट था। आज इस एपिसोड पर हमने दो सिनेमा बफ्स को बुलाया है, यानी ये दो लोग वो है जो सिनेमा देखते हैं, थिएटर में देखते हैं, सिनेमा हाउस में, मल्टीप्लेक्सेस में, सिंगल स्क्रीन सिनेमाज में देखते हैं, घर पर ओटीटी पर भी कंटेंट कंज्यूम करते हैं। कहने का मतलब है कंटेंट का प्लेटफॉर्म कोई भी हो, उन्हें कंटेंट से मोहब्बत है, चाहे वो रोमांटिक फिल्म हो, कॉमेडी फिल्म हो, एक्शन फिल्म हो, सीरियस फिल्म हो, क्लास फिल्म हो, मास फिल्म हो, वेब सीरीज हो, डिजिटल फिल्म हो, नेटफ्लिक्स हो, अमेजॉन हो, पीवीआर हो, सिनेपोलिस हो, दे आर इंटरेस्टेड इन कंज्यूमिंग कंटेंट। आइए उनसे जानते हैं कि क्या वो भी ये सोचते हैं कि ओटीटी का कंटेंट इतना बढ़िया है कि अब सिनेमा घर में वो जाना पसंद नहीं करेंगे। तो आज हमारे साथ है राहुल हुक्कू। मैं आपको बता दूं, राहुल हुक्कू इज इनटू द बिजनेस ऑफ लाइफस्टाइल गुड्स। वो लग्जरी लाइफस्टाइल गुड्स का बिजनेस करते हैं। और हमारे साथ है अक्षय लक्ष्मण। मैं आपको बता दूं, अक्षय लक्ष्मण इज अ वेरी वेल नोन मेंटलिस्ट। वो मैजिक से लोगों का दिल जीत लेते हैं और दिमाग लोगों का बंद हो जाता है काम करना, ये देख करके ये जादू से क्या क्या कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले स्वागत करते हैं राहुल हुक्कू और अक्षय लक्ष्मण का। राहुल एंड अक्षय, वेलकम टू कोमल नाहटा ऑफिशियल। Hello, Komal sir. How are you? वेरी वेल, हाउ आर यू? Fantastic. Just missing the movies. राहुल, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक सर। चलो, राहुल हुक्कू और अक्षय लक्ष्मण का इंट्रोडक्शन तो हो गया, उनका वेलकम भी हो गया। मैं आपको बता दूं, ये पूरा वीडियो देखने के बाद एंड के लिए जरूर रुकिएगा, क्योंकि अनलाइक माय अदर वीडियोस, इस वीडियो में एक बहुत ही बड़ी सरप्राइज है जो आप सब बेहद एंजॉय करेंगे। ना ना, कोई फिल्म नहीं दिखाने वाले हैं, लेकिन इट्स गोइंग टू बी अ सरप्राइज वर्थ द वेट। तो कंटिन्यू वॉचिंग। पहला सवाल राहुल को। राहुल, क्या आपको लगता है जब नॉर्मलसी आ जाएगी, जब सिनेमास खुल जाएंगे, क्या आपको लगता है कि क्योंकि ओटीटी कंटेंट की आदत पड़ गई है, अब सिनेमा का कंटेंट यानी फिल्में, जो बॉलीवुड की फिल्में हैं, आपको कम पसंद आएगी, इसलिए आप शायद सिनेमाज में अगर महीने में 5 बार जाते थे, शायद 2 महीनों में 1 बार जाएं? ऐसा लगता है आपको? नहीं सर, मुझे टोटली अलग लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि स्पेशली आफ्टर द लॉकडाउन सिनेमा के अंदर मैं अपनी बात करता हूँ, जैसे अगर आप मुझे चॉइस देंगे तो आई वुड लाइक टू गो टू सिनेमाज मोर ऑफन देन व्हाट आई यूज्ड टू गो बिफोर। देयर आर टू अच्छा। रीजंस फॉर दैट। हाँ। बिकॉज इतने टाइम में जो लॉकडाउन था, हमको घर पे ही बैठना था, कहीं जाने की आज़ादी नहीं थी, आप कहीं बाहर जा नहीं सकते, देयर वाज नो आउटिंग, नथिंग। So now, as you get a chance to go for any kind of outing, that will be more appealing to me than to sit in home and watching Netflix or Amazon Prime or anything else. तो Okay. और दूसरी बात मुझे ये भी लगती है सर कि ओटीटी और सिनेमा की जो आप बात कर रहे हैं, दोनों को आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं, बिकॉज बोथ ऑफ देम आर टोटली डिफरेंट मीडियम। वन इज टोटली इंडोर, मतलब मैं घर में बैठ के रिलैक्स करके मूवी देखना चाहता हूँ, कोई टीवी सीरीज देखता हूँ, कुछ ये करता हूँ। सिनेमा के अंदर इज मोर लाइक अ सोशल गैदरिंग, मतलब मैं दोस्तों के साथ जा रहा हूँ, कई बार फैमिली के साथ भी जाता हूँ, एंड इट इज अ टोटली डिफरेंट एक्सपीरियंस। तो मतलब आई वोंट से कि सिर्फ ओटीटी ही गुड, ओटीटी ही अच्छा है, सिनेमा नहीं है, या सिर्फ सिनेमा ही अच्छा है, ओटीटी नहीं है। मतलब बोथ ऑफ देम विल को एग्जिस्ट इन फ्यूचर ऑल्सो। बट एक बार सिनेमा के अंदर ज्यादा लोग जाना पसंद करेंगे, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि इतने टाइम से जो रेस्ट्रिक्शन थे और जो लोग बाहर नहीं जा पा रहे थे उस कारण। वेरी नाइस। एक्चुअली आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया कि जो पेंट अप फीलिंग्स है, प्लस मेरा ये कहना है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स खुद ये क्लेम नहीं करते हैं कि दे कैन रेप्लिकेट द एक्सपीरियंस ऑफ सिनेमा। उनको खुद को, अगर आप ओटीटी प्लेटफॉर्म वालों को पूछे, तो वो भी कहेंगे सिनेमा का एक्सपीरियंस हम डुप्लीकेट या रेप्लिकेट नहीं कर सकते हैं। ये बात बहुत लोग जो सिनेमा को कोसने में लगे हैं वो भूल जाते हैं। और अक्षय, अब मैं आपकी तरफ आता हूं। मुझे ये बताइए, ये जो लास्ट 14-15 महीने बीते हैं और बीत रहे हैं, इस पीरियड में
क्या आपने वो सिनेमा एक्सपीरियंस, बड़े पर्दे पर फिल्म देखने का एक्सपीरियंस मिस किया, मिस कर रहे हैं? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं उस सिनेमा के एक्सपीरियंस को ही मिस कर रहा हूँ, इन द सेंस ऑफ इट्स अ कलेक्टिव एंटरटेनमेंट, सॉर्ट ऑफ अ प्लेटफॉर्म। यानी कि मुझे लगता है कि फूड एंड एंटरटेनमेंट, ये दोनों चीजों का मजा दुगना तिगना हो जाता है जब आप उसको कई लोगों के साथ शेयर कर रहे होते हो साथ में, यू नो सो you will always notice having a dinner all by yourself is not as much fun or entertaining as having it with your family on a dining table surrounded, the conversations. So you're not हम्म, eating for the sake of it. The same way when you're consuming food or consuming content or हम्म, entertainment, if you're doing हम्म, it alone all by yourself, it's always great कि अगर आपके right side में कोई है and you can make a comment on what you just saw and you can give a high five, you can laugh. तो मैं वो पूरा एक्सपीरियंस ही मिस कर रहा हूँ। आई मीन सीरियसली, बीच में कुछ वक्त के लिए थिएटर्स खुले भी थे, बट सैडली बिकॉज ऑफ रेस्ट्रिक्शंस और व्हाटएवर कम लोग आ पाते थे उस वक्त। लेकिन जैसे ही एक फिल्म आई, आपने देखा होगा टेनेट, क्रिस्टोफर नोलन की, मैं टिकट्स नहीं बुक कर पा रहा था उसके, बिकॉज सो मेनी पीपल वर गोइंग टू वॉच इट। सो इट्स क्लियर, मुझे लगता है कि अच्छा कंटेंट आएगा ना, तो वी would always have packed theaters, but I'm missing that. I'm genuinely missing that. आप मुझे एवेंजर्स एंड गेम का एग्जाम्पल दे रहे थे, Correct. वो अगर आप हमारे दर्शकों को बिल्कुल बता दे तो। बिल्कुल। आई रिमेम्बर जब मैं एवेंजर्स एंड गेम देख रहा था 2 दिन पहले, प्लेटफॉर्म पे, ओटीटी पे, 20-21वीं बार देख रहा हूँ, मुझे पता भी नहीं है नंबर। अच्छा। इट्स अ ब्रिलियंट फिल्म। ओके, तो जब मैं देख रहा था तो देयर वर मेजर सीन्स लाइक कैप्टन अमेरिका थॉर का हैमर ले लेते हैं या पीछे पोर्टल्स आ जाते हैं। So I was smiling and I noticed that I'm not smiling looking at the content. I'm smiling, reminiscing or being nostalgic about the time जब मैंने इसको first time थिएटर में देखा और 700-800 लोग थे, ये चिल्ला रहे, तालियां, people are crying, and वो मोमेंट याद करके मैं हंस रहा था या मुस्कुरा रहा क्या था। बात है, क्या बात तो है। उसको वो जो, प्लस आई एम एन आर्टिस्ट, आई गेट इमोशनल व्हेन आई हियर अपलॉजेस। ओके, Yes. आई गेट इमोशनल अबाउट दैट। तो आई नो कि इससे क्या होता है। एक और चीज अगर आप कोमल सर याद करें, जब अर्ली 90s में वो बड़े वाले थिएटर्स हुआ करते थे, नॉट मल्टीप्लेक्सेस, सिंगल स्क्रीन, बट द ह्यूज वंस विद द लॉन्ग फैंस, वो जो घूमते रहते थे हमारे ऊपर, क्रीम रोल मिलता था उसमें इंटरवल में, वो वाले वक्त की बात कर रहा हूं मैं। अगर आपको याद है कि कोई अच्छा एक्शन सीन है या ड्रामेटिक सीन है, तो कहीं किसी कॉर्नर से आपको एक विसल सुनाई देती थी, कहीं किसी कॉर्नर से कोई कुछ करता था। इवन ये जो डायरेक्टर ने अपना काम किया है स्क्रीन पे, उसका इम्पैक्ट बढ़ जाता था फॉर मी एज एन ऑडियंस। तो वो एलिवेट करता था, ऐसा लगता था फिल्म अभी भी बन रही है, ये जो मैं देख रहा हूँ ये पूरा ये बन रहा है। तो दैट थिंग कैन नॉट बी रेप्लिकेटेड इन जस्ट बाय वाचिंग इट ऑन अ टीवी स्क्रीन और वाचिंग इट इन आइसोलेशन ऑल बाय योरसेल्फ। तो ये वक्त मैं बिल्कुल बिल्कुल मिस करता हूँ इसको कंप्लीटली। वेरी गुड, वेरी वेल सेड। राहुल, आखिरी सवाल, आपको लगता है कि अब ऑडियंस ज्यादा डिसर्निंग हो जाएगी, सिर्फ एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंटेंट चलेगा, या पहले जैसे हर किस्म का कंटेंट चलता था, कुछ बड़े मेजर में, कुछ छोटे मेजर में, वैसे ही पोजीशन रहेगा? सर, कंटेंट एक्चुअली डिपेंड्स अपॉन द चॉइस। जैसे आपने अभी एकता कपूर का एग्जांपल दिया, आपने बोला कि उनके 2 सीरियल थे जो शायद बहुत सारे लोग आज बोलते होंगे कि वो अच्छे नहीं है और कौन देखेगा, बोरिंग, और इतने सालों तक चलते गए एंड ऑल। बट आपने उसका जवाब भी वहीं दे दिया कि वो इतने सालों तक चले इसीलिए क्योंकि जो दर्शक थे उनको उसमें आज भी इंटरेस्ट था और इसीलिए वो सालों तक चल पाए। तभी टीवी चैनल्स ने भी उनको चलाया और उन्होंने प्रोड्यूस भी करते चले गए ये वो। तो सर, एक नीश क्राउड या ऐसा क्राउड जो उस थॉट प्रोसेस में नहीं बिलीव करता है कि भाई ये कंटेंट अच्छा है, ये बुरा है, वो तो हमेशा ही रहेगा सर। बट आई थिंक सो इट्स अ मिक्स बैग। सब जनों का अपनी चॉइस होती है। किसी को एक पर्टिकुलर एक्टर और उसकी एक्टिंग पसंद है, दूसरे को उसकी बिल्कुल शक्ल देखना भी गवारा नहीं है, उसको लगता है कि नहीं, मैं इसको नहीं देखूंगा। तो आई थिंक सो सर वो उसी तरीके से चलेगा। बट करंटली जस्ट बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन ऐसा हुआ कि वो मिक्स बैग जो था, दैट द एंटायर बैग शिफ्टेड टू ओटीटी। जब हम घर में थे, हमारे पास कुछ काम करने के लिए भी नहीं था। तो जहाँ आदमी वक्त ढूंढता था कि शायद मैं सैटरडे संडे को जाके एक मूवी देखूंगा, या मैं कभी कहीं ट्रैवल करूंगा तो मैं शायद अपने लैपटॉप ले जाऊंगा और डाउनलोड करूंगा ओटीटी से और फिर देखूंगा या कुछ ऐसा करूंगा। अभी आपके पास रोज इतने सारे घंटे थे कि आप रोज काफी सारी फिल्म देख सकते हैं और ये सब चीज कर सकते हैं।
So that I think so gave a lot of push to OTT platforms. So I don't think so that will continue even after the lockdown, but that is what I think. थैंक यू, शुक्रिया अक्षय एंड राहुल, बहुत बहुत धन्यवाद। आप Thank you. कोमल नाहटा ऑफिशियल से जुड़े एंड अपने व्यूज आपने शेयर किए, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा ये वीडियो, कमेंट सेक्शन में जाकर अपने कमेंट जरूर पोस्ट कीजिएगा एंड हमें ये भी बताइएगा कि क्या आप सहमत हैं हमारे व्यू पॉइंट से या नहीं। एंड इससे पहले कि मैं आपको कहूं स्टे सेफ, स्टे रेलेवेंट एंड ऑफ कोर्स स्टे ट्यून्ड, मैं अक्षय लक्ष्मण से दरख्वास्त करूंगा, आई वुड रिक्वेस्ट हिम कि आप सबके मनोरंजन के लिए एक ट्रिक बताते हुए जाएं। सो अक्षय, द फील्ड इज योर्स। श्योर एब्सोल्युटली। ओके, सो कोमल सर, हियर्स द थिंग, मैं आपके और राहुल के कॉम्बिनेशन के साथ में कुछ करता हूँ। ओके, सो राहुल, दिस इज द फर्स्ट टाइम हम लोग मिल रहे हैं, करेक्ट? हम तो कभी मिले नहीं है। एंड कोमल सर, वी हैव नॉट सेट अप एनीथिंग। ओके, करेक्ट। तो मेरे पास एक पैक ऑफ कार्ड है जो ये इधर फ्रेम के अंदर ही रहेगा हमेशा, फ्रेम से बाहर नहीं जाएगा। सो राहुल, here's the thing, I want you to come up with a suit, यानी कि clubs, spades, hearts, diamond, ये 4 होते हैं, right? एक pack of cards में। So I want you to choose one. Which one would you like to go for? Just name one. Clubs, spades, hearts, diamonds. Which one? I have to name now? Yeah. Diamond. Diamond. And now, Komal sir, you make the big decision. You have to give me a number from 1 to 10. Which number would you like to give? मैं बता दूं राहुल ने डायमंड क्यों सिलेक्ट किया, बिकॉज ही इज रोलिंग इन डायमंड्स। लग्जरी गुड्स के बिजनेसमैन है भाई। अच्छा, मुझे नंबर 1 to 10 बोलना है ना? हाँ, यहाँ पर बोलो ना। हाँ, 8। Now this is a free choice, right, Komal sir? 8 you said, Rahul ने कहा diamond. I'm giving you one last chance to both of you. Does any one of you want to change or switch to a different value or number or whatever? Komal sir, your final. 8. Rahul, your final 8 yes. of diamond. Did this pack of cards, did this box ever leave the frame? Frame से बाहर गया ये एक भी बार? नहीं ना? Frame के अंदर ही था ना पूरा time, so I couldn't have done anything to it. And you can see if I go through the cards just like this, okay, and I'm going to pick one card at random, okay, मैं randomly एक card उठा लेता हूँ, चलिए मैं ये card ले लेता हूँ, okay. Would it be impressive if this random card is the 8 of diamonds? I can't believe it. ऐसा हो सकता है क्या? बताइए। Look at that. That is the 8 of diamonds. Wow. But incredible. Komal sir, it doesn't end here. I gave you a chance to switch your number. You chose not to. Rahul, I gave you a chance to switch your design or your suite. You chose not to. इस पूरे पैक में सिर्फ एक ही कार्ड था 8 of diamonds, because the rest of the pack, sir, was blank. There was no other card in the entire pack. It was just a big blank deck of cards. There was nothing in it except for one and the only the 8 of diamonds, which you are all the chance. I can't believe this. I can't believe this. Super. But this is fantastic. This is outstanding. Thank you. No wonder you are the Akshay Lakshman. Thank you so much, Komal sir. Thank you. Thank you. Thank you. और जैसा मैं हमेशा इन दिनों कहता हूँ, stay safe, stay relevant, and of course, stay tuned.